जैसे जो अलविदा का जो ईद से पहले वाला जो जुमा होता है उसमें मस्जिद का माहौल कुछ और ही होता है, तो वो क्या है, क्या उस जुमे का ज्यादा सवाब है? चल रहा है और इसमें शब कद्र है जी और सरकार ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तुम शब कद्र तलाश करो। एतकाफ चूंकि सुन्नत मुअक्कदा है और हर बस्ती में कम से कम एक शख्स का मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठना, फितरा तो रमजान में देना है और ज़कात का है जो अब रोज़ा रखने के काबिल नहीं है, या कोई बूढ़ी औरत है जो अब रोज़ा नहीं रख सकती है, बिस्तर पर है, तो उसके तरफ से आप फिदिया आओ, एक खजूर ही से सही, एक गिलास पानी से ही सही। बस जो मेरे सरकार की सुन्नत है ना कि हर दावत की महफिल में अमीरों के साथ गरीबों को जरूर आने वाली है, और लगभग आप पूरे मार्केट की पोजीशन देख सारे बड़े खुददार होते हैं, वो आपको अपना दुख नहीं बता पाता है, घुट घुट कर जी लेता है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है किसी डॉक्टर साहब का कंपाउंडर भी हो सकता है आपके मस्जिद का गरीब इमाम और मुअज्जिन भी हो सकता है, आपके मदरसे का गरीब मुदर्रिस, आपके स्कूल का गरीब टीचर भी हो सकता है कि हमारी माएँ बहनें भी इसमें गफलत में पड़ जाती हैं और ज़कात उनके जेवरात की नहीं निकल पाती हैं, जिनकी वजह से कल बरोजे मशर चुके अपने जेवरात की खुद मालिक। आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। आप सबको पता है रमजान का महीना चल रहा है, 20 रोजा मुकम्मल हो गया, 10 रोजा भी और बाकी है। अलग अलग टाइम में हम लोग अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। रमजान जब शुरुआत हुआ था उस टाइम भी हम लोगों ने आपको दिखाया था कि रोजा रहने का तरीका क्या है। इस बीच अभी हम लोग मुफ्ती सुल्तान रजा जी के पास हैं। मुफ्ती साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हजरत का प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस होता है, जलसा होता है, उसमें जो तकरीर होती है वो बिल्कुल लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। इसी बीच आप सबको पता है एतिकाफ हो गया, फितरा हो गया, ज़कात हो गया, इसके अलावा बहुत ऐसे लोग होंगे जो रोज़ा छोड़ दिए होंगे, तो उसका क्या तरीका है, उस रोज़ा को कब किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपका फितरा है, ज़कात है, क्या आपके दोस्त यार रिश्तेदार में जो फाइनेंशियल थोड़ा वीक होते हैं क्या उनको दिया जा सकता है। ऐसे कई सवाल है, उन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है हमारे चैनल जी, आपका भी खैर मकदम है जी। मैंने मुफ्ती साहब हमने अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, हम चाहेंगे कि इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप अपने बारे में। जी नहीं, आपने जो कुछ भी कहा जी जी वो बहुत है जी उतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं पढ़ कर आया तब से काम कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। कौम ने जिस हिसाब से भी कहा और मैं खिदमत के लिए हाजिर रहा, और मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ कि आप तशरीफ ले आए। तो आप हैं कहाँ के, ये थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है मुफ्ती साहब हैं कहाँ के, सीमान के हैं कि सीमान से बाहर के हैं। देखिए, मैं मुबारकपुर एकमा के बगल में, जी जी मुबारकपुर एक जगह है, तो ये एकमा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी है और देही इलाका है, देहात है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मुबारकपुर यूपी वाला? नहीं, ये छपरा वाला। अच्छा जी, अच्छा 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 छपरा वाला मुबारकपुर। फिर वो आपका जन्म भूमि है, सीवान आपका? जी, सीवान मेरा कर्म भूमि कहिए। हाँ। और मैंने सीवान में जो है कि केजीएन कॉलोनी में अपना छोटा सा एक मकान भी बनाया है। जी। और मैं फिलहाल जो है कि उर्दू प्राइमरी स्कूल शेखपुरा में, हसनपुरा में शेखपुरा पंचायत है, वहाँ पे मैं स्कूल में टीचर भी हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में? जी, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है? जी, ये मेरा जमात रजाए मुस्तफ़ा का ऑफिस है। यहाँ पे उलमाए कराम आते हैं, लोग आते हैं दीनी मसाइल लेकर, तो यहाँ पे हल किया जाता है। तो 10 रोजा और बच गया है जी, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? कोई ऐसी दुआ जिसको पढ़ा जाए तो ज्यादा फायदा हो मगफिरत के लिए, क्या गाइड करेंगे? इन 10 रोजा को कैसे और बेहतर किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा लोग सवाब। चूंकि आखिरी अशरा चल रहा है और इसमें शब कद्र है जी, और सरकार ने फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तुम शब कद्र तलाश करो, और शब कद्र की बड़ी फजीलत है। कुरान में सूरह कद्र की एक सूरत ही है,
मुकम्मल, जो इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में मुख्तसर यूं फरमाया कि खैरु मिन अल्फे शहर, जिसकी एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। तो ये बड़ी मुक़द्दस रात है, इसलिए मैं आलमे इस्लाम के अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि ये जो ताक रातें हैं, जैसे 21 की रात, आज 20 रमजान हो गया, 21 की रात, फिर 23 की रात, फिर 27 की रात, 25 की रात, हाँ 29 की रात, जो ताक रातें हैं, उन रातों में खास कर ये बड़ी फजीलत वाली रातें, आप शब कद्र को तलाश करें। और फिर चूंकि बहुत अच्छे वक्त पे आप आए, एतकाफ चूंकि सुन्नत मुअक्कदा है और हर बस्ती में कम से कम एक शख्स का मस्जिद में एतकाफ के लिए बैठना जरूरी है। अगर कोई नहीं बैठेगा तो सब गुनहगार होंगे। तो मेरी गुजारिश है आलमी इस्लाम के हर मुस्लिम बस्ती वालों से कि आप कम से कम सब मिलकर एक शख्स को एतकाफ की नीयत से ज़रूर बैठाएं, ताकि वो कम से कम शब कद्र पा सके और हम सब के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करे। यहाँ एक सवाल मेरे ज़हन में आया, जो आपने लैलतुल कद्र कहा, शायद जो जी कि जो इन ताक रातों में आप तलाश करें, तो लैलतुल कद्र क्या है? जी, लैलतुल कद्र, लैल माने रात होता है और कद्र माने कद्र वाली रात है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इसी शब में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। जैसे अल्लाह ने कुरान शहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने रमज़ान में ही कुरान को नाजिल फरमाया। हम लोगों ने बात कर लिया, अब जो ज़कात फ़ितरा पे थोड़ा बात कर लिया जाए। जी जी, ये क्या है, कब इसको देना चाहिए? क्या सिर्फ रमज़ान में ही देना चाहिए या पूरे साल इसको आप दे सकते हैं? देखिए, फ़ितरा तो रमज़ान में देना है और ज़कात के लिए हौलाने हौल, यानी कोई माल आपके पास आया तो उसका साल भर गुजर जाने के बाद ज़कात उस पे फ़र्ज है। और फ़ितरा की अदायगी पहले रमज़ान से लेकर के, रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े के ईदगाह जाने से पहले पहले तक आप अदा कर दें, वरना रोज़ा ज़मीन व आसमान के बीच में मुअल्लक रहता है, लटका हुआ रहता है। जी जी, तो ये तरीका बता दिया जाए, कितने में कितने पैसे देने हैं? हाँ देखिए, इसका सीधा सादा जो गणित है, हाँ जो इसका गणित है फिक़्ह हनफी में, जो उसका अदना दर्जा है, तो हमारे फुक़हा ने 2 किलो 45 ग्राम से लेकर 47 ग्राम तक का जिक्र किया है। तो आप अगर उम्दा किस्म का आटा खाते हैं, उम्दा किस्म का गेहूं खाते हैं, तो आप जहां भी हैं अपने दियार में उस हिसाब से उसकी कीमत जोड़ करके अदायगी करें। जी, कहीं भी दे सकते हैं। और देना किसको है? जी, देना कुरान ने उसका जिक्र कर दिया है कि फुकरा को देना है, मसाकिन को देना है, गरीब को देना है, उसमें यतीम है, बेवा है। इसमें सबसे पहले ये देखें आप देने में कि आपके घर में पहले मुस्तहिकीन कौन है। मतलब अपने दोस्त या रिश्तेदार में भी अगर इस तरह का कोई हो तो बिल्कुल आप दोस्त हैं, अहबाब हैं, कर्ज में डूब गए हैं, तो आप उन सबको कर्ज से निकालें। चूंकि इस्लाम का जो ये ज़कात का जो सिस्टम है, ज़कात का जो निज़ाम, पूरे आलम में ऐसा निज़ाम किसी के पास नहीं है। आपने जो अमीर हैं कमाए, आप उसमें 2.5% आपके गरीबों का हक अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। तो अब आप देख लें, चूंकि ये 2.5% बहुत सारे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं, और बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसका हिसाब किताब नहीं करता है। तो ये 2.5% जो माल का ज़कात नहीं निकलता है, ये हमारा नहीं है, ये गरीबों का हक है। और ये 2.5% 2.5 करोड़ को आबाद करने के लिए भी काफ़ी है, और ये 2.5% 2.5 करोड़ को बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी है। अगर हमने 2.5 करोड़ में से 2.5% गरीबों तक निकाल के पहुंचा दिया, तो ये 2.5 करोड़ मेरा कई करोड़ में बदल जाएगा। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाता है, उस माल का जिम्मा खुद रब ले लेता है। लेकिन जो माल हम गरीबों को नहीं देते 2.5% और खुद खा जाते हैं, तो इसके एवज में अल्लाह ताला सारा माल जो है कि तबाह बर्बाद हो जाता है। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए अभी 20 रोजा हो गया, किसी वजह से बीमारी या और भी कई वजह हो सकता है जिसके वजह से किसी की अगर रोजा छूट गया है, जी, तो ईद के बाद क्या तरीका है, कब उस रोजा को किया जा सकता है? जैसे ईद के बाद वो अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का भी ख्याल रखते हुए, जैसे किसी बीमारी को ऐसे, तो जब सेहतमंद हो वो रख लें। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो मुसलसल बीमार चल रहा है, तो उसके लिए है कि वो फिदिया निकाल ले,
या कोई बूढ़ा शख्स है जो अब रोजा रखने के काबिल नहीं है, या कोई बूढ़ी औरत है जो अब रोजा नहीं रख सकती है, बिस्तर पर है, तो उसके तरफ से आप फिदिया अदा करें। एक रोजे का जो है फिदिया एक फितरा होता है जी, एक फितरा एक रोजे का फिदिया है। हाँ, अब हमने जैसे मैं बीमार पड़ा और मैंने फिदिया निकाल दिया और फिर मैं सेहतमंद हो गया तो फिर हम उस रोजा को रखेंगे, और अगर फिर सेहत नहीं मिली तो अल्लाह माफ करने वाला है। एक और सवाल, ये 3 जुमा हो गया जी, इसके बाद एक और जुमा होगा जो रमजान का आखिरी जुमा होगा, उसको अलविदा लोग कहता है। जी, तो लोगों को लगता है कि जो अलविदा जुमा होता है उसमें ज्यादा सवाब, और बहुत पहले ही लोग चला जाता है, एकदम मस्जिद फुल होता है। जुमे में जितना 52 जुमा होता है उसमें से जो अलविदा का जो ईद से पहले वाला जो जुमा होता है उसमें मस्जिद का माहौल कुछ और ही होता है। जी, जी। तो वो क्या है, क्या उस जुमे का ज्यादा सवाब है, या रमजान में जो जुमा है, या और दिनों का जो जुमा है? देखिए, रमजान में नेकियों की चाहत बढ़ जाती है जी। उसकी वजह यह है कि जहन्नम के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो जन्नत की भी एक अपनी कशिश होती है, जैसे अच्छे लोग अच्छाई की तरफ खींचते हैं तो जन्नत भी अपनी तरफ लोगों को खींचती है। अब चूंकि अब रमजान का जाने वाला है और आखिरी अशरा में सरकार सबसे ज्यादा इबादत करते थे और सहाबा भी करते थे, तो अब लोगों को ऐसा लगता है कि यार चलो अब तो पूरे रमजान में कुछ किए न किए, लेकिन चलो कम से कम आखिरी अशरा है, आखिरी जुमा है, हाजिर हो जाते हैं। क्योंकि अब एक तो रमजान जाने का गम होता है और सारे लोग जुमा में शामिल होकर के फिर दुआएं होती हैं वहाँ, तो मुझे लगता है कि इस वजह से है ना लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें शिरकत शरीक होते हैं। एक और चीज जो अभी इफ्तार पार्टी जो अभी बहुत सारे लोग देते हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि वो सही है, उससे फायदा हो रहा है समाज को? एक दूसरे एक साथ तो लोग बैठते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, चीजों को मिलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, उसका क्या तरीका है? देखिए, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इफ्तार कराओ, एक खजूर ही से सही, एक गिलास पानी से ही सही, बस जो मेरे सरकार की सुन्नत है ना कि हर दावत की महफिल में अमीरों के साथ गरीबों को जरूर इनवाइट करो। जैसे एक जगह सरकार ने फरमाया कि वो दावत नहीं है या वो वलीमा नहीं है जिसमें गरीब शरीक नहीं है। जी। तो बस इस बात का ख्याल रखें, आप जितने VIP पर्सन बुलाते हैं आप बुलाएं, है ना, चूंकि हम तो किसी का दिल चीर के देखने नहीं जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया जन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो, है ना। तो बस मेरी गुजारिश है जो भी इफ्तार कराते हैं कम से कम कुछ गरीबों को जरूर उसमें शामिल करें, ताकि उनकी वजह से और उनकी दुआओं के सदके में हम सब की भी इफ्तार कबूल हो जाए। मुफ्ती साहब, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है समाज में पहुंचनी चाहिए, जैसे नशा के लोग बहुत गिरफ्त हो रहे हैं, तो कोई एक मैसेज हो गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या और भी कोई भी बात हो सकता है जो आपको लगता चाहिए, लगना मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बात एकदम जानी ही चाहिए? जैसे ईद आने वाली है और लगभग आप पूरे मार्केट की पोजीशन देख रहे हैं, लंबी कतार है। जी। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल पे औरतें भी बहुत होंगी, सुनती होंगी, है ना, हमारी इस्लामी माए बहनें भी बहुत सुनती होंगी और नौजवान भी होंगे। देखिए, 2 किस्म के मांगने वाले हैं, एक वो तो जो नदीम भाई आपके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, और एक वो जो बेचारे बड़े खुददार होते हैं, वो आपको अपना दुख नहीं बता पाता है, घुट घुट कर जी लेता है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है किसी डॉक्टर साहब का कंपाउंडर भी हो सकता है आपके मस्जिद का गरीब इमाम और मुअज्जिन भी हो सकता है, आपके मदरसे का गरीब मुदर्रिस, आपके स्कूल का गरीब टीचर भी हो सकता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस गरीब तक अपने माल को पहुंचाएं, है ना। हम ये कोशिश करें कि जो मांगने आ रहा है उसको तो दें, मगर हम तलाश करें कि मेरे गरीब कोई ऐसा तो मेरे करीब नहीं रह गया जिसकी ईद अधूरी रह गई। कैसे तलाश करें? हाँ, उसका एक तरीका है, मान लेने को खुददार है, नहीं बोलता कि यार दोस्त चलो ना साथ में कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं जाओ खरीद लो, कहा तो चलो यार मुझको ही तुम खरीद दो, बताओ क्या बात है ना। थोड़ी सी राजदारी, है ना, पैदा करे, उसे अपना बनाए, है ना। दोस्त यार
कोई बात नहीं, चलो हम ही खरीद देते हैं। या फिर अगला के घर हमने कहा कि चलो भाई गरीब है, अब वो तो अपना उतना इंतजाम नहीं कर पाता, तो हम उसे कहते हैं कि एक काम करो ना, 2 4 5 10 हज़ार रुपये मुझे दे दो, बड़ी इमरजेंसी है यार, कपड़ा खरीदने था बच्चों को। तो बताएगा यार हमारा तो खुद नहीं है कि हम कर पाए। तो इस तरीके से भी आप अंदाजा कर सकते हैं। आपने कहा नदी में क्या, जाओ ना अपने बच्चे से, जाओ जरा चचा के यहाँ से सेब मांग करके ले आओ। हमारे घर है, लेकिन हमने इसलिए भेजा ताकि पता चले चचा के घर सेब है कि नहीं है। तो जब वो जाएगा तो जाहिर सी बात है, बात आएगी नहीं बाबू हमारे घर तो खुद अभी नहीं है, तो ये बात खुल जाएगी। हम थोड़ा सा उनके करीब होकर के पता लगाएं और ये कोशिश करें। मान ले रहे हैं कि ये मौका आता है, हमने 5,000 का बहुत अच्छा उम्दा कपड़ा बनवा लिया या 6,000 का, और हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो बड़े खुददार हैं, तो हमारी कोशिश हो कि उनको भी ले लें और कहें कि यार चल 5,000 में अपना भी कपड़ा बना ले, उनका भी कपड़ा बना। ईद का माना ही है खुशी, यानी और हमारे बुजुर्गों की ईद, हमारे सरकार की ईद ये रही कि पहले गरीबों की खुशी और फिर हमारे घर खुशी। क्या बात, हमारे घर खुशी। और औरतों से, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी इस्लामी माओ बहनों से खास कर कहूँगा, मुझे बार बार वो हदीस याद आती है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस हुए, सरकार ने फरमाया कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। साहबा ने पूछा कि सरकार आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सरकार ने फरमाया इसकी 2 वजह हैं। एक तो औरतें जेवरात पहनती हैं और ज़कात नहीं निकालती हैं, और दूसरा लिबास पहन करके भी नंगे नजर आती हैं। तो मैं अपने माओ बहनों से कहूँगा कि आप फैशन के नाम पे वैसा लिबास इस्तेमाल न करें जिससे आपके बाल की स्याही नजर आए, आपके जिस्म की बनावट नजर आए, है ना, यानी जिसमें पर्दा हो, हया शामिल हो। दूसरी वजह ज़कात। तो ऐसा होता है कि हमारी माएँ बहनें भी इसमें गफलत में पड़ जाती हैं और ज़कात उनके ज़ेवरात की नहीं निकल पाती हैं, जिनकी वजह से कल बरोज़े महशर, चूँकि वो अपने ज़ेवरात की खुद मालिकिन है, तो खुद मालिकिन है, तो अगर ज़कात नहीं निकालेंगी तो फिर बरोज़े महशर वो जहन्नम की आग, जिसका तज़किरा अल्लाह ने खुद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि आप अपने शौहरों से ज़रूर कहें, अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो, कि मेरे शौहर क्या ये अच्छा हो लगेगा कि आप बरोज़े महशर जन्नत में जाएं और मैं जहन्नम की आग में जलूं? तो आप ये काम करें, मुझे 10,000 का कपड़ा न दिलाएं, मुझे एक ही कपड़ा मामूली ही दिलवा दें, मगर मेरे जेवरात की ज़कात निकलवा दें। चलिए, बिल्कुल। ये आप सबको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी बातों को रख सकते हैं।